हेलो, स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा अप्रैल महीने के बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भाग 2। इससे पहले एक वीडियो मैं आप तक ला चुका हूं, उसमें 250 क्वेश्चन मैंने कवर किए थे और ये वीडियो है भाग 2। इसमें मैं टोटल 150 क्वेश्चन कवर करूंगा। टोटल 400 क्वेश्चन अप्रैल महीने के हैं, जिनके आने की संभावना आने वाले सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा है। ये क्वेश्चन काफ़ी रिसर्च के बाद आप तक लाया हूँ। बहुत ज़्यादा इनमें प्रिपरेशन, बहुत ज़्यादा इनमें छटनी की गई है, जिससे सिर्फ वो सवाल जिनके आने की संभावना ज़्यादा है और जो काफ़ी अच्छे हैं वो आप तक लाए जाएं। अगर आप ये 400 सवाल अप्रैल महीने के कर लेते हैं, आपको कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल, मैगजीन कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ये 400 क्वेश्चन रिवाइज करने हैं। तो मैं प्रस्तुत करता हूँ भाग 2। ये वीडियो मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर इंग्लिश एंड जीके एट स्टडी आईक्यू। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने हमारा जो अपार सफल रहा एसएससी सीजीएल का पेन ड्राइव, अब क्योंकि एसएससी सीजीएल पोस्टपोन हो गया है तो ये पेन ड्राइव अभी भी उपलब्ध है। आप इसे 15 जून तक ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आपको ये नंबर डायल करना है या फिर आप इस ईमेल पर मुझे पर्सनल ईमेल भेज सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने बैंक पीओ के लिए भी पेन ड्राइव लॉन्च कर दी है। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के लिए, रेलवेज के लिए पेन ड्राइव अब उपलब्ध नहीं है। आप आईबीपीएस पीओ और एसएससी सीजीएल किसी के लिए भी पेन ड्राइव खरीद सकते हैं। तो स्टार्ट करता हूं बिना किसी विलंब के। पहला सवाल, हमारे वित्त मंत्री अरुण जेटली, उन्होंने अभी 93वां मीटिंग अटेंड किया। इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन की डेवलपमेंट कमेटी का, जिससे हमारे देश में विदेशी पूंजी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जा सके। तो 93rd मीटिंग इन्होंने अटेंड की। डेवलपमेंट कमेटी विश्व बैंक की, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी आपको पता होना चाहिए। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर भी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर। भारत ने इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया है टैक्स फ्रॉड रोकने के लिए? और हमारे जो वित्त मंत्री हैं खुद अमेरिका गए अप्रैल के अंदर इस ऑर्गेनाइजेशन से बात करने इस विषय में। टैक्स फ्रॉड, टैक्स इन्वेजन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये जो टैक्स का घोटाला है, इसे रोकने के लिए भारत ने हाथ मिलाया है G20 के साथ। तो आंसर है सी। इनमें से एवरीबडी लव्स रेमंड नाम का एक धारावाहिक, अंग्रेजी धारावाहिक टीवी पर आता था, एवरीबडी लव्स रेमंड। एवरीबडी लव्स रेमंड की वो कौन सी अभिनेत्री हैं जिनका अभी अभी अंतकाल हो गया, जो अभी जिनकी डेथ हो गई और ये एमी अवार्ड से भी नवाजी जा चुकी हैं? इनका नाम क्या है? सो एवरीबडी लव्स रेमंड की जो ये पॉपुलर अभिनेत्री हैं, इनका नाम है डोरिस रॉबर्ट्स। सो आंसर है सी। इनमें से किस खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के समारोह में साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान दिया गया? स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2016 किस खिलाड़ी को दिया गया? ये खिलाड़ी है जिसने बहुत सारे ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीते हैं। टेनिस खिलाड़ी हैं ये, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। इनका नाम है नोवाक जोकोविच। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी हैं ये। हमारे जो कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर हैं, जिनका नाम है महेश शर्मा, इन्होंने 18 फीट का एक फिनियल लॉन्च किया। इनमें से किस जगह पर? आपको बताना है किस जगह पर ये लॉन्च किया 18 फीट लंबा फिनियल। तो इन्होंने ये लॉन्च किया हुमायूं के मकबरे पर, नई दिल्ली के अंदर। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी, साइंस, विज्ञान और तकनीक के जो मंत्री हैं, जिनका नाम है डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन पहले स्वास्थ्य मंत्री भी थे और दिल्ली में मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी थे। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभी अभी कहाँ पर उद्घाटन किया है हमारा डीबीटी क्रिएटेड बायोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, ICAR के अंदर। सो ये फैसिलिटी कहाँ पर होगी? ये फैसिलिटी होगी नागालैंड के अंदर। सो इसका आंसर है नागालैंड। जो हमारा इसमें कई तरह की सुविधाएं हैं। इन्होंने उद्घाटन किया डीबीटी क्रिएट बायोटेक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का, नेशनल रिसर्च सेंटर, और ये मिथुन झरना पानी और ट्वाइनिंग नेटवर्क प्रोजेक्ट होगा केमिकल इकोलॉजी के लिए, नागालैंड साइंस और टेक्नोलॉजी काउंसिल की तरफ से। बीजेपी सरकार ने इनमें से राजीव गांधी खेल अभियान को इनमें से कौन सी योजना के साथ जोड़ दिया है?
और ये गुजरात का एक मॉडल है जिसको बोलते हैं खेल महाकुंभ, उसके ऊपर इसको बनाया गया है। तो राजीव गांधी खेल अभियान को इनमें से किसके साथ जोड़ा गया है? इसको जोड़ा गया है खेलो इंडिया के साथ। सो इसका आंसर है ए, खेलो इंडिया। इनमें से हमारी केंद्र सरकार और नागालैंड की नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल के बीच किस तरह का एग्रीमेंट साइन हुआ है जिससे नागालैंड में शांति बनाई जा सके, ये आपको बताना है। सो ये जो एग्रीमेंट है ये है सीज फायर एग्रीमेंट। सीज फायर मतलब दोनों तरफ से जब युद्ध नहीं होता उसे बोलते हैं सीज फायर। इनमें से कौन सी सरकार है, किस राज्य की सरकार है जिसने दीनदयाल जन आवास योजना शुरू की है जिससे अफोर्डेबल हाउसेज बनाए जा सकेंगे? और ये आपको बताना है, दीनदयाल जन आवास योजना ये स्टार्ट की है हरियाणा ने। सो आंसर है हरियाणा। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया है, यानी कि किस देश के अंदर जो पत्रकारिता है उन्हें कितनी आज़ादी है, ये दिखाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इसमें भारत का कौन सा स्थान है, ये पब्लिश किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है। इसके अंदर भारत का स्थान है 180 देशों के अंदर। इससे पता चलता है भारत में प्रेस फ्रीडम बहुत ही कम है। इसमें आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन सा इसमें आया है कंट्री, यानी किस देश में प्रेस को फ्रीडम सबसे ज़्यादा है? ये है फिनलैंड, यूरोप का एक देश है छोटा सा, और फिनलैंड इसमें लगातार 6ठी बार नंबर 1 पे आया है। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, इन्होंने जो पंजाब के किसान हैं उनको क्या बांटा, किस तरह के कार्ड बांटे? भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के तहत। भगत पूर्ण सिंह सेहत बीमा योजना के तहत प्रकाश सिंह बादल ने किसानों को कौन से कार्ड बांटे? इस योजना के तहत इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस के कार्ड बांटे। जैसा नाम से पता चल रहा है सेहत बीमा बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस को। इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने 100वां पुलिट्जर प्राइज जीता है? पुलिट्जर प्राइज इन्हें ये मिला है पब्लिक सर्विस के लिए। ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्रेस ऑर्गेनाइजेशन जर्नलिज्म है, एसोसिएटेड प्रेस। एसोसिएटेड प्रेस को मिला है 100th पुलिट्जर प्राइज। सिलिकॉन वैली ये वो जगह है जहाँ पे अमेरिका में मैक्सिमम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, जहाँ पे मैक्सिमम इनोवेशन होता है। वहाँ पे एक व्यक्ति को कोच कहा जाता था। कोच कौन है ये मशहूर व्यक्ति? इनको इनफैक्ट एप्पल के मशहूर स्टीव जॉब्स का भी कोच कहा जाता था। स्टीव जॉब्स काफ़ी चीज़ों पर इनसे सलाह लेते थे और सिलिकॉन वैली के बड़े बड़े उद्योगपति इनसे सलाह लेते हैं। अभी इनकी रिसेंटली मृत्यु हो गई। इनका नाम क्या है? इनका नाम है बिल कैम्बल। ये 75 वर्ष के थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारी हॉकी जो टीम है, भारत की हॉकी टीम जो जूनियर हॉकी टीम है, उसने इनमें से कौन से टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लिया है? क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी चोटिल हो गए थे, इंजर्ड हो गए थे। ये टूर्नामेंट है सुल्तान ऑफ जोहर कप, जो कि मलेशिया में होने वाला था अक्टूबर 31 से नवंबर 6 तक 2016 के अंदर। तो इसका आंसर है सुल्तान ऑफ जोहर कप। इनमें से बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बीसीसीआई का नया सीईओ किसे बनाया गया है? बीसीसीआई के नवोदित सीईओ होंगे मिस्टर राहुल जौहरी। सो आंसर है राहुल जौहरी। और यह निर्णय लिया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था लोढ़ा कमेटी। लोढ़ा कमेटी इसलिए बनाई गई थी क्योंकि बीसीसीआई के अंदर जो भी करप्शन होता है उसे रोकने के लिए, उसमें जांच के लिए लोढ़ा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और राहुल जौहरी को बनाया बीसीसीआई का नया सीईओ। अमेरिकी राष्ट्रपति बैरक ओबामा ने इनमें से किस भारतीय अमेरिकन महिला को यूएस का एम्बेसडर बनाया है देश छाड़ के लिए? छाड़ एक छोटा सा देश है अफ्रीका के अंदर, यहाँ पे अमेरिका के एम्बेसडर कौन होंगे? और ये एक भारतीय महिला हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। इनका नाम है गीता पासी। सो आंसर है बी, गीता पासी। अमेरिका की एक विचार मंच जिसका नाम है अटलांटिक काउंसिल, थिंक टैंक जिसको बोलते हैं विचार मंच, अटलांटिक काउंसिल, उसने कहा है अगर भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते सुधारने हैं, कमर्शियल इकोनॉमिक रिश्ते सुधारने हैं, आर्थिक रिश्ते सुधारने हैं, तो दोनों देशों को इतने बिलियन डॉलर का व्यवसाय, ट्रेड हर साल करना पड़ेगा। कितने बिलियन डॉलर का? सो अटलांटिक काउंसिल के हिसाब से 500 बिलियन डॉलर का ट्रेड दोनों कंट्रीज को करना होगा अगर उन्हें बहुत अच्छे रिश्ते बनाने हैं तो। इनमें से किसने उद्घाटन किया अंतर्राष्ट्रीय योगा फेस्ट का?
और इसके दौरान ये निर्णय भी लिया गया कि जो दूसरा योगा दिवस है इस साल फिर से 21 जून को मनाया जाएगा। पिछले साल भी 21 जून को मनाया गया था योगा दिवस। ये निर्णय, ये उद्घाटन किसने किया इंटरनेशनल योगा फेस्ट का? ये किया हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष, जिनका नाम है श्रीपद येस्सो नायक। इनमें से भारत का कौन सा ऐसा राज्य है या ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसने ये डिसाइड किया है कि वो राष्ट्रीय स्तर का एक सेलिब्रेशन करेगा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर, जो कि 21 जून को मनाया जाएगा? तो इस बार किसका टर्न है ये करने के लिए? तो आपके ऑप्शन है छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या महाराष्ट्र। ये निर्णय लिया है इस बार पंजाब और हरियाणा की तरफ से कि चंडीगढ़ मनाएगा इस बार अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का सेलिब्रेशन। हमारी जो केंद्र सरकार है उसने कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन बिल में जो अमेंडमेंट है यानी संशोधन है उसे मान्यता मंजूरी दे दी है। इसके तहत 42,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। आपको यह बताना है कि 42,000 करोड़ रुपया किस चीज पर खर्च किया जाएगा? तो 42,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा राज्यों को, जितने भी भारत के राज्य हैं उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करने के लिए कि वो पौधे उगाएं, वृक्षारोपण करें। यानी आंसर है डी, एनकरेज टू प्लांट फॉरेस्ट। हमारे जो केंद्र सरकार का कैबिनेट है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह डिसाइड किया गया है कि जो बेंगलोर में स्थित है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, वो अभी टेम्परेरी कैंपस उसका कहाँ बनाया जाएगा? टेम्परेरी कैंपस जहाँ से वो ऑपरेट करेगा, फंक्शन करेगा, इसका टेम्परेरी कैंपस बनाया जाएगा आंध्र प्रदेश में तिरुपति के अंदर। अगला सवाल, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नाम क्या रख दिया है? नया नाम क्या है डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट का नया नाम रखा गया है दीपम, और एग्जाम में आपसे दीपम की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो इसका नाम रखा गया है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, यानी इन शॉर्ट दीपम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इनमें से केंद्र सरकार ने 800 करोड़ रुपया खर्च करने का योजना बनाई है बेंगलोर के किस लेक को साफ करने के लिए? ये अमृत स्कीम के तहत ये निर्णय लिया गया है, और ये बेंगलोर का कौन सा लेक है जिसको साफ करने के लिए 800 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा? और ये बेंगलोर का सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील है, इसका नाम है बेलंदुर लेक। बेलंदुर लेक को साफ करने के लिए ये पैसा खर्चा जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा देश है या ऐसी जगह है जहां पर पिछले साल मलेरिया का एक भी केस रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसीलिए इसे मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है? बहुत बड़ी बात है, मलेरिया से इसने निजात पा ली है। ये है यूरोप। जी हाँ, यूरोप के अंदर एक भी मलेरिया का केस दर्ज नहीं किया गया है। और जबकि 1995 के अंदर, बहुत पुरानी बात नहीं है, 22 साल पुरानी बात है, लगभग 90,000 केस मलेरिया के रिकॉर्ड किए गए थे एक साल के अंदर यूरोप ने, लेकिन 21 साल के अंदर सिर्फ मलेरिया से मुक्ति पा ली है यूरोप ने। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सिविल सर्विसेज डे है उसका उद्घाटन किया। सिविल सर्विसेज डे और जन भागीदारी के लिए उनको, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको उनके उत्साह के लिए, उत्साहवर्धन के लिए ये किया गया 21 अप्रैल 2016 को। ये कौन से नंबर का सिविल सर्विसेज डे मनाया गया? आपको ये बताना है पहली बार सिविल सर्विसेज डे कब मनाया गया था। सो ये इस बार मनाया गया 10वां सिविल सर्विसेज डे, तो आंसर है 10th। और आपको ये भी याद रखना है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? 21 अप्रैल हर साल। WWE जो वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट है उनमें वुमेन चैंपियन रह चुकी और WWE इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुकी ये महिला, जिनकी अभी अभी डेथ हो गई, इनका नाम क्या था? ये WWF में, WWE में भाग लेने वाली पहली महिला भी थी। इसका श्रेय भी इन्हें जाता है। इनका नाम है चाइना, CHYNA, चाइना। हमारे नेशनल चैंपियन, पूर्व नेशनल चैंपियन जिन्होंने अभी अभी अपना रिकॉर्ड बुक्स में नाम दर्ज करवाया, जो पहले चैंपियन बने एशियन टेनिस टूर के, इनका नाम क्या है? इन नेशनल चैंपियन का नाम है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इससे पहले लिएंडर पेस के साथ लंदन ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं डबल्स में। भारत में जन्मे लंदन के, ब्रिटेन के वो कौन से डिप्लोमेट हैं जिनको साइप्रस देश का सबसे ऊंचा सम्मान दिया गया है, जिसको बोलते हैं कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मेरिट? तो ये इन्हें अपने काम के लिए दिया गया कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट में पिछले 20 सालों के लिए। भारत में जन्मे थे ये डिप्लोमेट, इनका नाम क्या है?
ये इनका नाम है अमिताभ बनर्जी। सो आंसर है ए। इनमें से कौन से दो स्टेशन हैं जिनके बीच में बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और टोटल डिस्टेंस बुलेट ट्रेन ट्रेवल करेगी 508 किलोमीटर, इसमें से 21 किलोमीटर होगा सुरंग के अंदर। तो ये बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी बंबई से अहमदाबाद के बीच। तो आंसर है बी, मुंबई टू अहमदाबाद। सिंहस्थ कुंभ मेला अभी अभी कहां पर शुरू हुआ है? सिंहस्थ कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। एक तो लगता है उज्जैन में, जो कि इस सवाल का आंसर भी है। उज्जैन में अभी अभी शिप्रा नदी के किनारे महाकालेश्वर में कुंभ मेला शुरू हुआ है। दूसरा लगता है भारत में कुंभ मेला नासिक के अंदर, त्र्यंबकेश्वर के अंदर। तीसरा लगता है इलाहाबाद में, प्रयाग में, और चौथा लगता है हरिद्वार में, गंगा नदी के किनारे। ये हैं 4 स्थान जहां हर 3 साल बाद कुंभ मेला लगता है, यानी टोटल 12 साल का कुंभ मेला का साइकिल भारत में होता है। इनमें से कौन से ऐसे अफ्रीकन अमेरिकन हैं जिन्होंने गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई और बहुत सारे, इन्होंने लगभग 70 ऐसे गुलाम परिवार हैं जिनको मुक्त करवाया। इनका जो फोटो है वो अमेरिका में डॉलर के ऊपर छापा गया है इनको सम्मानित करने के लिए। आपको इनका नाम बताना है। ये बहुत ही फेमस पर्सन है। इनका नाम है हैरियट टबमैन। इनमें से कौन सी ऐसी आईटी कंपनी है, आईटी कंपनी जिसको यूके में एक लीडिंग एम्प्लॉयर फॉर वुमेन बताया गया है द टाइम्स मैगजीन द्वारा? द टाइम्स के द्वारा कहा गया है कि महिलाओं को रोजगार देने में इस आईटी कंपनी का स्थान बहुत ही ऊपर है, सबसे आगे है, ये अग्रणी है। ये कंपनी कौन सी है? ये कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी है। और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में लगभग 1 लाख महिलाएं काम करती हैं। सन 2015 के अंदर दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो नंबर 1 निकला विदेशी पूंजी निवेश में? किस कंट्री के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा आया? 63 बिलियन का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इस कंट्री के अंदर आया और इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया। 2014 के अंदर सबसे ज्यादा विदेशी पूंजी निवेश हुआ था चाइना के अंदर, लेकिन 2015 के अंदर हुआ 63 बिलियन डॉलर का पूंजी निवेश भारत के अंदर। तो भारत है दुनिया में नंबर 1। अगला सवाल, अमेरिका की बहुत बड़ी आईटी कंपनी जिसका नाम है एक्सेंचर, वो अपना एक साइबर सेंटर खोल रही है भारत के अंदर। भारत में ये कहां पर खोल रही है? एक्सेंचर कंपनी अपना जो सेंटर है ये कहां पर खोलेगी? ये खोलेगी बेंगलोर के अंदर। सो आंसर है बी, और ये इनका सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी सेंटर होगा। इनमें से छाड़ देश का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? छाड़ एक अफ्रीका का छोटा सा देश है, इसका नया राष्ट्रपति चुना गया है मिस्टर इदरिस दाबी को। तो आंसर है बी। किसी भी देश का अगर नया राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुना जाता है तो वो एग्जाम में एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, और इदरिस दाबी 5वीं बार प्रेसिडेंट चुने गए हैं इस देश के 1990 से। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे हल्का मटेरियल तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा गर्मी को भी सह सकता है। आपको बताना है इसका नाम क्या है, इस मटेरियल का नाम क्या है, और इसे ये भारत के वैज्ञानिक चंद्रयान में भी यूज़ करेंगे, चंद्रयान 2 जो कि मंगल ग्रह पर जाएगा। इस मटेरियल का नाम है सिलिका एरोजेल। आंसर है डी। इनमें से वो एनआरआई बिजनेसमैन कौन है जिन्होंने ये किताब लिखी है, द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज, भारत का निर्माण और ब्रिटिश एंटरप्राइज की अनकही कहानी। ये किताब किस फेमस एनआरआई बिजनेसमैन ने लिखी है? इन बिजनेसमैन का नाम है मिस्टर करतार ललवानी। सो आंसर है सी, मिस्टर करतार ललवानी। भारत में वो कौन सा ऐसा सेक्टर है जो 94,000 करोड़ रुपए का खर्चा कर रहा है सिर्फ 1 साल के अंदर? 1 साल के अंदर इतना ज्यादा खर्चा भारत में किस सेक्टर ने किया है? किस सेक्टर ने ये किया है? रेलवेज ने 94,000 करोड़ का खर्चा किया है इस साल 2015 के अंदर, जो कि पिछले साल से 37,000 करोड़ ज्यादा है। और ये खर्चा किया गया है भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। और अब ये देखना होगा आने वाले साल में कि ये कितना ज़्यादा भारत में डिविडेंड या रेवेन्यू में इंक्रीज करता है। हमारी केंद्र सरकार ने एक SC/ST एक्ट 1989 के अंदर कुछ रूल्स के अंदर बदलाव किया है। अब अगर कोई कंप्लेन दर्ज होगी तो कितने दिनों के अंदर चार्जशीट फाइल होनी कंपलसरी है SC/ST व्यक्तियों के लिए जो अनुसूचित जाति या इस ट्राइब से बिलोंग करते हैं?
तो अगर उनके खिलाफ कोई भी जुर्म होता है तो 60 दिन के अंदर अंदर चार्जशीट फाइल होनी कंपलसरी है। तो आंसर है डी। आंध्र प्रदेश सरकार ने एग्री प्लास्टिक पार्क कौन से शहर में बनाने का निर्णय लिया है? एग्री प्लास्टिक पार्क, और इसके अंदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी भी निर्मित किया जाएगा। ये बनाया जाएगा विजयवाड़ा के अंदर। आंसर है बी। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन होंगे हमारे पूर्व आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिरी। तो अशोक लाहिरी होंगे पूर्व आर्थिक सलाहकार, इसके चेयरमैन। आपको बताना है ये कौन से प्रोडक्ट के ऊपर एक्साइज ड्यूटी को निरीक्षण करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ये कमेटी बनाई गई है। या आपसे डायरेक्ट सवाल भी पूछा जा सकता है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, अशोक लहरी कमेटी का गठन क्यों किया गया है? तो ये गठन किया गया है एक प्रोडक्ट को की एक्साइज ड्यूटी को चेक करने के लिए, जो कि है ज्वेलरी। भारत में कृषि से रिलेटेड रिस्क को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक पैनल बनाया है जिसने ये कहा है कि फार्मर की इनकम, हमारे देश में जो किसान है उनकी इनकम डबल हो जाएगी। कौन से साल तक भारत में किसानों की इनकम डबल करने का प्रयोजन है? क्या डेडलाइन रखी गई है? और ये रखी है हमारी कृषि मंत्रालय ने। ये डेडलाइन है 2022। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने कौन से उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर एक कैंसर केयर कैंपेन लॉन्च किया है? कैंसर केयर कैंपेन कौन से उत्तर पूर्वी राज्य के अंदर किया है? ये इन्होंने किया है मेघालय की राजधानी शिलोंग के अंदर। आंसर है सी। कौन सी ऐसी कंपनी है जिसे भारत के अंदर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल ब्रांड का अवार्ड मिला है या रैंक मिली है? और ये रिसर्च फर्म पेरिस बेस्ड इप्सोस ने कंडक्ट करवाया। पेरिस में बेस्ड इप्सोस कंपनी ने ये रिसर्च करवाया। इसके हिसाब से कौन सी ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, सबसे ज्यादा जिसका प्रभाव है? ये कंपनी है गूगल। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल यूनेस्को की तरफ से मनाया जाता है। किस दिन ये मनाया जाता है? जो लेखक लेखिका हैं दुनिया भर के, उनको बढ़ावा देने के लिए हर साल किस दिन मनाया जाता है यूनेस्को द्वारा? वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे। सो ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को। और इस दिन क्या ऐसा खास हुआ था कि 23 अप्रैल को मनाया जाता है? इस दिन मशहूर लेखक शेक्सपियर की मृत्यु हुई थी, विलियम शेक्सपियर। भारत इनमें से किस देश के साथ पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेलेगा? डे नाइट टेस्ट मैच। टेस्ट मैच में वैसे तो सफेद रंग की गेंद यूज होती है, लेकिन इस टेस्ट मैच में लाल रंग की गेंद यूज की जाएगी क्योंकि सफेद रंग की गेंद रात में दिखेगी नहीं। तो लाल रंग की गेंद से खेला जाएगा। भारत खेलेगा ये न्यूजीलैंड के विरुद्ध। अगला सवाल, इनमें से नासा कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी अपने रॉकेट्स के अंदर जो मंगल ग्रह पर भेजे जाएंगे? कौन सी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी नासा, जो कि अमेरिका की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये करेगी 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग का इस्तेमाल, 3D प्रिंटिंग। भारत में किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया ब्रांड का एम्बेसडर बनाया गया? इनफैक्ट ये पहले एम्बेसडर होंगे जो गर्ल चाइल्ड अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोजेक्ट के लिए होंगे। प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लॉन्च की थी जिससे भारत में सेक्स रेशियो इंप्रूव किया जा सके। सो इसके एम्बेसडर होंगे पंकज कुमार। सो आंसर है पंकज कुमार। पंकज कुमार कौन है? पंकज कुमार नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी हैं। इनमें से किस अभिनेत्री को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर त्रिबेका फिल्म फेस्टिवल के अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड, ये आने वाले एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अभिनेत्री हैं राधिका आप्टे, जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में मूवीज करती हैं, जैसे बंगाली, जैसे हिंदी, बहुत सारी भाषाओं में मूवीज करती हैं राधिका आप्टे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे देश में सबसे बड़े में से एक पावर प्रोजेक्ट का की आधारशिला रखी, फाउंडेशन स्टोन रखा। ये कौन सा राज्य में लगेगा? एनटीपीसी बना रहा है इसे इस राज्य के साथ मिलकर। ये राज्य है झारखंड और ये प्रोजेक्ट 8000 मेगावाट का होगा, जो कि बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है। 8000 मेगावाट। भारत की 7 साल की कौन सी वो बच्ची है जो पहली भारतीय बनी भारत को वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में रिप्रेजेंट करने वाली?
पार्टिसिपेंट, सिर्फ 7 साल की। वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में इन्होंने भाग लिया। इनका नाम है तजम्मुल इस्लाम। तजम्मुल इस्लाम सिर्फ 7 साल की बच्ची हैं जिन्होंने भाग लिया वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में, और ये चैंपियनशिप आयोजित की गई आंड्रिया, इटली के अंदर। इनमें से कौन सी ऐसी पहली ओपन सोर्स एनसाइक्लोपीडिया है जो आर्ट और कल्चर के ऊपर बनाई गई है, और इसको बनाया है सुधा गोपाल कृष्णन ने। एनसाइक्लोपीडिया उस किताब को कहते हैं जिसमें किसी एक टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। इसका नाम रखा गया है सहपीडिया। सह का मतलब होता है संस्कृत के अंदर एकजुटता, टुगेदर। सहपीडिया नाम रखा है इसका। रियो ओलंपिक्स के लिए गुडविल एम्बेसडर किसे बनाया गया है? रियो ओलंपिक खेल होने वाले हैं 2016 के अंदर, इस साल ब्राजील के अंदर। इसके लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया सलमान खान को। और आज ही न्यूज़ आई है कि सचिन तेंदुलकर भी होंगे गुडविल एम्बेसडर। और पहले कई लोग कह रहे थे कि सलमान खान को नहीं बनाना चाहिए था क्योंकि ये खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी खिलाड़ी को ही बनाना चाहिए। सलमान खान की जो पॉपुलैरिटी है उससे ओलंपिक गेम्स में जो यूथ है वो काफ़ी कनेक्ट होगा। कॉन्गो देश के नए प्रधानमंत्री कौन है? कॉन्गो देश अफ्रीका का एक देश है, इक्वेटर के ऊपर है कॉन्गो। कॉन्गो बेसिन में पड़ता है, ये कॉन्गो नदी भी है यहाँ पे। और आपको बताना है कॉन्गो देश के नए प्रधानमंत्री कौन है, इनका नाम क्या है। कॉन्गो देश के नए प्रधानमंत्री का नाम है क्लेमेंट माउआबा। सो इसका आंसर है ए, क्लेमेंट माउआबा। इनमें से कौन सी ऐसी कंपनी है जिसने गुजरात टूरिज्म, गुजरात पर्यटन और फिक्की, फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ इंडियन कॉमर्स, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है? ये सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग देगी अहमदाबाद के अंदर। ये कंपनी है टैक्सी की मशहूर हायरिंग कंपनी यूबर। सो इसका आंसर है यूबर। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस ये मनाया गया हर साल की तरह 24 अप्रैल को। और इस बार ये सेलिब्रेट किया गया जमशेदपुर के अंदर, जिसे टाटा नगर भी बोलते हैं। टिस्को प्लांट है यहाँ पर, जमशेदपुर झारखंड के अंदर है। केरल के अंदर तज हतागंदी जुमा मस्जिद को खोल दिया गया महिलाओं के लिए पहली बार। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि केरल के अंदर वो कौन सी मस्जिद है जिसे महिलाओं के लिए पहली बार खोला गया है? नाम है तज हतागंदी जुमा मस्जिद। और इसे किस दिन में खोला गया? सो ये 24 अप्रैल और 8 मई को, 2 दिन, 24 अप्रैल और 8 मई। लेकिन आपको मस्जिद का नाम याद रखना है, तज हतागंदी जुमा मस्जिद। अगला सवाल, केंद्र सरकार ने यह डिसाइड किया है कि जो बंधवा एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं उनकी मिनिमम तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, मिनिमम वेजेस कितनी होनी चाहिए। ये ध्यान में रखा गया है सीपीआई इन्फ्लेशन और डियरनेस अलाउंस को दिमाग में रखते हुए। तो ये डिसाइड किया गया है 10,000 रुपये इनकी मिनिमम वेजेस होने चाहिए। वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया गया 25 अप्रैल को। ये भी आपको याद रखना है, वर्ल्ड मलेरिया डे कब मनाया जाता है। मलेरिया जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है, फीमेल एनोफ्लिस से होता है ये, और सर रोनाल्ड रोस ने इस पर रिसर्च किया था। अप्रैल 25 को ये मनाया जाता है मलेरिया के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। इस बार इसका जो थीम था वो क्या था? आपसे सवाल ये पूछा है, इस बार इसका थीम क्या था? इस बार इसका थीम था मलेरिया को ख़त्म करें अच्छे के लिए, एंड मलेरिया फॉर गुड। नई दिल्ली स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसको बोलते हैं ICMR, इसने कौन सी दवाइयों की कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? ये दोनों मिलकर रिसर्च और डेवलपमेंट में एक दूसरे के साथ भागीदारी करेंगे। तो ये कंपनी है दिलीप संघवी द्वारा ओन्ड कंपनी है ये, सन फार्मा, और इसके मालिक हैं दिलीप संघवी, जो कि भारत के सबसे अमीर आदमियों में एक है। वो मशहूर म्यूजिशियन कौन है, संगीतकार जो कॉन्गो के थे, इनकी अभी अभी डेथ हो गई। ये परफॉर्म कर रहे थे, परफॉर्म करते करते आइवरी कोस्ट के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। 66 वर्ष के थे। इनका नाम है पापा वेम्बा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा देश है जो 2018 कॉमनवेल्थ जूडो प्रतियोगिता का आयोजन करेगा? यह निर्णय लिया गया कॉमनवेल्थ जूडो कांग्रेस द्वारा अभी रिसेंटली। ये देश है भारत। तो भारत में होगी 2018 की कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप। और भारत में कहाँ होगी ये भी पूछा जा सकता है। भारत में होगी पिंक सिटी जयपुर के अंदर। चाइना ने अपना पहला सिक्योरिटी रोबोट अभी उसका आविष्कार किया है। पहला सिक्योरिटी रोबोट चाइना की मदद करेगा राष्ट्रीय सुरक्षा के अंदर। इसका नाम क्या रखा है? चाइना ने इसका नाम रखा है एनबॉट, ANBOT, एनबॉट। सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान कौन सा है?
सौर ऊर्जा से चलने वाला विमान है सोलर इंपल्स 2, ये नाम आपको याद रखना है। इसके अंदर 17,000 सोलर सेल हैं जो चार्ज हो जाते हैं और प्लेन उड़ना स्टार्ट हो जाता है। ये 3 दिन तक प्लेन उड़ता रहा और फिर अभी अभी कहाँ पर लैंडिंग की इसने, ये पैसिफिक समुद्र प्रशांत महासागर के ऊपर उड़ता रहा और इसने अभी अभी लैंडिंग की है कैलिफोर्निया के अंदर। तो नाम भी आपको याद रखना है, सोलर इंपल्स 2। भारत ने चाइना से किस चीज का आयात यानी इंपोर्ट बंद कर दिया है? चाइना बहुत ही इन्फीरियर घटिया क्वालिटी का सामान भारत को बेच रहा था, इसलिए भारत ने ये 2 चीज चाइना से खरीदनी बंद कर दी हैं। कौन सी हैं ये 2 चीजें? तो एक तो है दूध और दूसरे है मोबाइल फोन। तो आंसर है मिल्क एंड मोबाइल फोन। अगला सवाल, हमारे देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा है जिसे आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मंजूरी दे दी है, अप्रूवल मिल गया है और पंजाब में है? इसका नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, खासकर अगर आप एसबीआई क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं। इसका नाम है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। सो आंसर है डी, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। भारत और मंगोलिया के बीच 11वीं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट की गई। आपको बताना है इसका नाम क्या रखा गया है। तो हर साल होती है ये भारत और मंगोलिया के बीच में। इसका नाम रखा गया है नोमैडिक एलिफेंट 2016। इनमें से केंद्र सरकार ने गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल में संशोधन किया, गुरुद्वारा अमेंडमेंट बिल पास किया। इसके हिसाब से किस सिख समुदाय को इलेक्शन में भाग लेने का अधिकार दिया गया? ये जो गुरुद्वारा एक्ट है ये 1925 की बहुत पुरानी एक्ट है, इसमें संशोधन किया गया है। अब सहजर्दी जो सिख हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे। ये इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे, जो सिख इनके कमेटी के इलेक्शन होते हैं उनमें ये हिस्सा ले पाएंगे। ये आपको याद रखना है। जो प्रबंधक कमेटी होती है जिसे बोलते हैं गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अगर उसमें 21 साल से ज़्यादा उम्र का कोई सिख व्यक्ति है तो वो हिस्सा ले पाएगा, अगर वो सहजादी सिख है तो। महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह कहा है कि जितने भी स्मार्टफोन आएंगे सबके अंदर पैनिक बटन होना चाहिए। किस डेट से ये बटन होना चाहिए? आने वाले जितने भी स्मार्टफोन है सबके अंदर ये बटन होना चाहिए। ये बटन होना चाहिए 1 जनवरी 2017 से, यानी अगले साल के शुरू से जितने भी मोबाइल फोन आएंगे सबके अंदर एक पैनिक बटन होएगा जिसे जरूरत पड़ने पर महिलाएं दबा सकती हैं और मदद ले सकती हैं। ऑपरेशन सुलेमानी, ऑपरेशन सुलेमानी गरीबी मिटाने के लिए, खाना देने के लिए स्टार्ट किया गया। कहाँ पर स्टार्ट किया गया? केरल में कोझिकोड में स्टार्ट किया गया ऑपरेशन सुलेमानी। ऑपरेशन सुलेमानी के तहत जो 1000 लोगों को खाना दिया जाएगा, हर रोज़ फ्री खाना दिया जाएगा और इसकी जो लागत है वो स्पॉन्सर्स से वसूली जाएगी और कूपन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे गरीब लोगों को जिससे वो खाना ले सकें फ्री में। बनहरण शिल्पा आर्चा, ये एक देश के प्रधानमंत्री थे, इनकी अभी अभी डेथ हो गई। आपको ये बताना है कि ये कौन से देश के प्रधानमंत्री थे। बनहरण शिल्पा आर्चा ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री थे और ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में। 83 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो गई। थाईलैंड के 21वें प्रधानमंत्री थे ये 1995 के अंदर। भारत के मशहूर स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी संदीप तोमर, इन्होंने रियो ओलंपिक्स के लिए ब्राजील में होने वाले इस साल रियो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है फ्री स्टाइल प्रतियोगिता में। आपको बताना है ये कौन सा खेल खेलते हैं। संदीप तोमर बहुत ही मशहूर रेसलर है, रेसलिंग करते हैं। भारत के फुटबॉल खिलाड़ी जे ललेपखलुआ, इनको साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। यह अवार्ड खुद हमारी जो फुटबॉल एसोसिएशन है, फुटबॉल प्लेयर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसने दिया है, साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी। और ये अवार्ड इन्हें मिला कूपर एज फुटबॉल स्टेडियम मुंबई के अंदर। आपको बताना है जे ललपखलुआ भारत के किस राज्य से बिलोंग करते हैं। जे ललपखलुआ ये हैं मिजोरम के। तो आंसर है बी, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम। हमारे रेलवे का वो कौन सा जोन है जिसने मिस्ड कॉल सर्विस स्टार्ट करी है? अगर आपको लोकल ट्रेन के बारे में पता करना है, जो लोकल ट्रेन वहाँ पे आ जा रही हैं, तो आप एक मिस्ड कॉल दे सकते हैं और रेलवे आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके मोबाइल पे भेज देगा। तो रेलवे के जितने भी जोन है, 17 जोन है रेलवे के, इनमें से कौन से जोन ने ये स्टार्ट की है, ये सर्विस स्टार्ट की है? वेस्टर्न रेलवे ने। तो आंसर है सी। इनमें से ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसे मिला है? 12 साल जो सिविल वॉर चला बुरुंडी के अंदर, उसमें इन्होंने हज़ारों बच्चों को बचाया। इसके लिए इन्हें मानवाधिकार के लिए, अपने सोशल जस्टिस के लिए ह्यूमैनिटेरियन प्राइज़ दिया गया है। इनका नाम क्या है?
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनका नाम है मार्गरेट बारानकिट्से। सो आंसर है ए। इन्होंने लगभग 20,000 यतीम बच्चों को बचाया इस वॉर के अंदर। कौन सा ऐसा राज्य है जिसने ये अनाउंस किया है कि अगर आपके 95% नंबर आ जाएंगे 10वीं कक्षा में तो आपको फ्री लैपटॉप दिया जाएगा? फ्री लैपटॉप ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है? ये अनाउंस किया है हरियाणा सरकार ने। ये लैपटॉप बांटे जाएंगे यहाँ पर, फ्री लैपटॉप, और 500 बच्चों को ये दिए जाएंगे। हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसने डिसाइड करा है कि जो एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड भारत में लगभग 5 करोड़ लोग हैं जो प्रोविडेंट फंड पर निर्भर करते हैं, जो सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने हमारे ईपीएफओ को, 5 करोड़ लोगों को प्रभावित करेगा। प्रोविडेंट फंड के ऊपर कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा? 2015 ये जो लेटेस्ट बजट है इसमें कितना अनाउंस किया गया? ये जो ईपीएफओ है इसको हेड करेंगे हमारे लेबर मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, तो इंटरेस्ट दिया जाएगा 8.7%। आंसर है सी। इलेक्शन कमीशन ने इनमें से कौन सी कंपनी के साथ एक पार्टनरशिप की है? तमिलनाडु में होने वाले चुनावों में ये कंपनी इलेक्शन कमीशन की हेल्प करेगी वोटिंग के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, सबको वोट डालना चाहिए, इसके अंदर ये कंपनी इलेक्शन कमीशन की मदद करेगी। इस कंपनी का नाम है यूबर। कैडबरी चॉकलेट बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है मंडोलेज ने भारत में कहां पर अपना प्लांट लगाया है? ये भारत में इनका 7वां प्लांट होगा, लेकिन सबसे बड़ा प्लांट होगा। तो ये प्लांट इन्होंने लगाया है आंध्र प्रदेश के अंदर सिरी सिटी में। आंसर है ए। भारत में रेलवे मंत्रालय ने डिसाइड किया है कि वो 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगा इस साल। 1 लाख करोड़ रुपए किस चीज पर ये खर्चा करेगा इतना बड़ा? ये खर्चा करेगा जीरो एक्सीडेंट मिशन में। रेलवे ने डिसाइड किया है कि रेलवे में एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए और इस पर ये 1 लाख करोड़ रुपए खर्चा किया जाएगा। टोक्यो में, जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे 2020 में ओलंपिक खेल, यानी अगले ओलंपिक खेल कहां होंगे? टोक्यो में। इसका लोगो क्या चुना गया है? लोगो क्या है इस ओलंपिक का? इसका लोगो है सांप की आंख, स्नेक आई। मशहूर मानवाधिकार के वकील हैरी वू, इनका निधन हो गया। हैरी वू अभी ये एक्सपायर हो गए। ह्यूमन राइट कैंपेनर थे, 79 ईयर के थे। कौन से देश के थे हैरी वू? तो हैरी वू थे चाइना के। सो इसका आंसर है सी, चाइना। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा शहर है भारत का जहां सबसे ज्यादा आवाज वाला प्रदूषण है? साउंड पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन सबसे ज्यादा। और 2011 से 2014 में जो सेफ नॉइज लेवल है उनको भी इसने वायलेट कर दिया। इतना ज्यादा नॉइज पोल्यूशन है। ये भारत का नॉइजिएस्ट सिटी है। इसका नाम है मुंबई। बिजली वितरण करने वाली किस राज्य की ऐसी कंपनियां हैं जो अब इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस के थ्रू ऑपरेट करेंगे, यानी डिजिटल हो गई हैं? इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस, पहला इलेक्ट्रॉनिक ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बनी है। यह राज्य है आंध्र प्रदेश। तिब्बत के नए प्रधानमंत्री दोबारा किसे चुन लिया गया है? तिब्बत का नए प्रधानमंत्री, इनको 58% वोट मिले हैं। इनका नाम है लोब्संग संगे। दोबारा चुन लिया गया है इन्हें। ये धर्मशाला में रहते हैं भारत के अंदर, हिमाचल प्रदेश में। जगेंद्र सिंह ने जो इलीगल अवैध माफिया था, मिट्टी माफिया, सैंड माइनिंग करता था, मिट्टी की जो अवैध खदानें थी उनके खिलाफ आवाज उठाई थी, इसके लिए इनकी हत्या कर दी गई थी। इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड दिया है, ब्रेवरी इन जर्नलिज्म, यानी इन्हें जो अवार्ड मिला है उसको बोलते हैं रेड इंक अवार्ड। ये दिया जाता है बहुत ही बहादुर जर्नलिस्ट्स को। और ये कहाँ के थे? सवाल ये है, ये कहाँ के थे? सो इन्हें जो ये अवार्ड मिला है जिसको बोलते हैं रेड इंक वीर पत्रकार पुरस्कार मिला है इन्हें। ये उत्तर प्रदेश के थे। इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन सर्विस कंपनी है जिन्होंने हंटर फ्रॉड स्कोर को लॉन्च किया है? हंटर फ्रॉड स्कोर ये किस इंफॉर्मेशन सर्विसेज कंपनी ने लॉन्च किया है? इस कंपनी का नाम है एक्सपीरियन। कौन से राज्य की सरकार है जो इस राज्य में जितनी भी ग्राम पंचायत हैं उनको 2017 तक पाइप से पानी पहुंचाएगा? किस राज्य ने यह डिसाइड किया है? और 100 पाइप का ऑलरेडी इनॉग्रेशन, उद्घाटन कर दिया है। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उनको पाइप के थ्रू पानी पहुंचाएगा उड़ीसा। 3 उत्तर पूर्वी राज्य हैं जिन्होंने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को इंप्लीमेंट किया है, लागू किया है। किसने नहीं किया है? मणिपुर ने किया है, नागालैंड ने किया है, अरुणाचल प्रदेश ने किया है। तीनों राज्यों के 87% लोग इससे प्रभावित होंगे
उनको खाना मिल पाएगा। जिसने नहीं किया है वो है सिक्किम। किस देश के नोट को, किस देश की मुद्रा को बेस्ट मुद्रा का अवार्ड मिला है? बेस्ट मुद्रा का अवार्ड, और ये मुद्रा छापती है कनाडा बैंक नोट कंपनी। ये देश है न्यूजीलैंड। इनका $5 का नोट है, न्यूजीलैंड डॉलर। इस पे तस्वीर छपी है एडमुंड हिलैरी की, ये भी आपको याद रखना है, एडमुंड हिलैरी। मशहूर आर्टिस्ट जिनका नाम है वदक्कल थोपिल थॉमस, इनकी मृत्यु हो गई कोट्टायम केरला में। आपको ये बताना है ये किस चीज़ के लिए मशहूर थे, किस चीज़ के आर्टिस्ट थे। सो ये थे कार्टूनिस्ट, कार्टून बनाते थे, मशहूर वदक्कल थोपिल थॉमस। भारत की वो तीरंदाज कौन है जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है? इन्होंने वर्ल्ड गोल्ड मेडल भी जीता, वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी भी की। इनका नाम है दीपिका कुमारी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनमें से साउथ सूडान, एक छोटा सा देश है, साउथ सूडान अफ्रीका का देश है, इसका नया उपराष्ट्रपति किसे चुना गया है? साउथ सूडान का उपराष्ट्रपति चुना गया है मिस्टर रिएक मखार। मिस्टर रिएक मखार होंगे साउथ सूडान के नए उपराष्ट्रपति। अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र संघ ने इनमें से किस भारतीय को अपनी एकेडमिक काउंसिल के अंदर, यूनिवर्सिटी काउंसिल के अंदर रखा है अपनी नई पॉलिसीज बनाने के लिए? कौन भारतीय हैं जिन्हें यह सम्मान मिला है? यह सम्मान दिया गया है राधा कुमार को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान की वो कौन सी गाड़ियों की कंपनी है जिन्होंने अपनी नई फैक्ट्री डाली है आंध्र प्रदेश में? और आपको यह बताना है ये नई फैक्ट्री कहां पर डाली है। ये जापान की कंपनी है, इसका नाम है इसुजू। ये नई फैक्ट्री इसने भारत में डाली है, तो ये कहां पर लगाई है? भारत में आंध्र प्रदेश के अंदर। ये इन्होंने लगाई है सिरी सिटी के अंदर। आंसर है सिरी सिटी। कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप अभी अभी किसने जीती? गोल्ड मेडल किसने जीता? ये पोर्ट एलिजाबेथ के अंदर हुई थी, साउथ अफ्रीका के अंदर, और इन्होंने ये जीतने के साथ साथ ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। इनका नाम क्या है? तो ये जीती है गरिमा चौधरी ने। आंसर है सी। ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, विकेटकीपर खिलाड़ी और बल्लेबाज भी थे, ओपनिंग बैट्समैन। इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद न्यूजीलैंड का नया कप्तान किसे बनाया गया है? एक दिवसीय T20 और टेस्ट क्रिकेट सबके लिए ये बनाया गया है बल्लेबाज केन विलियमसन। हमारी नेवी यानी जल सेना के वो कौन से 2 जहाज हैं जिनकी अवधि पूरी हो गई है और इन्हें डीकमीशन कर दिया गया है, यानी अब इन्हें सेना से हटा दिया गया है? इनको 22वें किलर स्क्वाड्रन के अंदर ये कमीशन थे। इन 2 जहाजों का नाम है वीर और निपट। वीर और निपट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, जो रेलवे में प्रोटेक्शन, जो सिक्योरिटी का काम करता है, इसका डायरेक्टर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? कोई भी सरकारी नियुक्ति हो तो वो एक शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये नियुक्त किया गया है सुरेंद्र कुमार भगत को। आंसर है सी। इंटरनेशनल सैंड आर्ट चैंपियनशिप किसने जीती है अभी अभी रशिया के अंदर? ये बहुत ही मशहूर आर्टिस्ट हैं और मिट्टी से बहुत ही कमाल की ये शिल्पकारी करते हैं। इनका नाम है, उड़ीसा के हैं ये, सुदर्शन पटनायक। ये आके प्रधानमंत्री से भी मिले। रशिया के अंदर मॉस्को के अंदर ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई थी। इन्होंने यहाँ पर गांधी की एक आकार बनाया था मिट्टी से। इनमें से किस व्यक्ति को जापान का दूसरा सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान मिला है, जिसे बोलते हैं ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड? ये अवार्ड इन्हें दिया गया है भारत और जापान के बीच रिश्ते सुधारने के लिए। ये भारत के डिप्लोमेट कौन है? इनका नाम है NK सिंह। आंसर है सी। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने इनमें से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है? ये दोनों मिलके अब काम करेंगे, एक्सचेंज करेंगे इंफॉर्मेशन लिस्टिंग्स। ये देश है कोरिया और इसका एक्सचेंज है कोरिया एक्सचेंज। कौन सा ऐसा भारत का शहर है जिसे धुआं रहित घोषित कर दिया गया है, स्मोक फ्री? ये है नागालैंड की राजधानी कोहिमा। इनमें से किसे मंगोलिया का सबसे ऊंचा नागरिक सम्मान मिला है, जिसको बोलते हैं द नॉर्थ स्टार? और इन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई भारत और मंगोलिया के बीच रिश्ते सुधारने के लिए। इनका नाम है लोकेश चंदर। आंसर है लोकेश चंदर। पार्लियामेंट ने पास किया है इंडस्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2015 और इसके तहत ये बिल पास किया गया है इनमें से किस चीज को इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से बाहर रखने के लिए?
सो ये शराब को इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट से बाहर रखने के लिए बिल पास किया गया है। इनमें से कौन सा ऐसी जगह है जहां पर डिजिटल लॉकर फैसिलिटी स्टार्ट की गई है? डिजिटल लॉकर होता है बिल्कुल बैंक के लॉकर जैसा ही होता है, बट डिजिटल होता है, इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं और वो आप 24 घंटे में से किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हैं। ये जगह है राहुरी, और राहुरी जगह कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में अहमदनगर में है। अहमदनगर वही जगह है जहाँ पे शनि सिंगनापुर टेम्पल है, अहमदनगर इन महाराष्ट्र। इनमें से कौन सी भारतीय हैं जिन्होंने ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है? 3000 मीटर स्टीपल चेस प्रतियोगिता जीती जो दिल्ली में कंडक्ट की गई थी, उसमें दूसरा स्थान हासिल किया और ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। इनका क्या नाम है? इनका नाम है सुधा सिंह। आंसर है ए, सुधा सिंह। अगला सवाल, इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने दुनिया का सबसे हल्का लेकिन सबसे मजबूत मटेरियल डिस्कवर किया है, जिसका नाम है ग्राफीन? ये नाम आप मत भूलिएगा, ग्राफीन। ये दुनिया का सबसे हल्का और सबसे मजबूत मटेरियल है जो बनाया है इस देश के साइंटिस्ट ने। ये देश है चाइना। सरकार, किस राज्य की सरकार ने ये डिसाइड किया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा, अपर कास्ट लोगों को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड? ये भारत में पहली बार है जब आर्थिक रूप से आरक्षण दिया गया है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको आरक्षण दिया गया है, और इनकी इनकम साल में 6 लाख रुपए से कम है, उनको ये आरक्षण दिया है 10%। ये किया गया है गुजरात के अंदर। कौन से उस राज्य की स्कीम का नाम बताइए? मध्य प्रदेश की स्कीम है, ये भोपाल के अंदर इनॉग्रेट की गई थी। 3 करोड़ LED बल्ब इस राज्य में प्रोड्यूस किए गए हैं और डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं हर जगह। नॉर्मल बल्ब को रिप्लेस करेंगे ये। 85 रुपये एक बल्ब की कीमत रखी गई है। इस योजना का क्या नाम है? इस योजना का नाम है उजाला। रेलवे मिनिस्ट्री ने एक नया नंबर बनाया है जिसपे आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ये नंबर कौन सा है? ये नंबर है 139। 139 पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कंफर्म टिकट है और आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं। ये नई सुविधा रेलवे मिनिस्ट्री ने दी है। इनमें से किसे नेल्सन मंडेला ग्रासा मशेल इनोवेशन अवार्ड दिया गया है? नेल्सन मंडेला ग्रासा मशेल इनोवेशन अवार्ड ये दिया गया है तबस्सुम अदनान को। महाराष्ट्र की सरकार ने जो आदिवासी समुदाय है उसके सर्टिफिकेट्स को वैलिडेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, वैलिडेट करने के लिए कौन सी ऑनलाइन एप्लीकेशन लॉन्च की है? इसका नाम रखा गया है आदि प्रमाण। तो आंसर है बी। कौन सा ऐसा जानवर जो लुप्त होने के कगार में है, अभी अभी चाइना में देखा गया? ये जानवर लुप्त होने के कगार पर है और देखा नहीं जाता बहुत ज्यादा, लेकिन ये जानवर अभी देखा गया है। यहाँ पे इंफ्रारेड कैमरों से देखा गया है, इंफ्रारेड किरणों की मदद से देखा गया है। ये जानवर है एशियाटिक वाइल्ड डॉग। इनमें से भारत का कौन सा शहर है जहां पे पहला अंतरराष्ट्रीय आर्बिट्रेशन सेंटर बनाया जाएगा, जो कि आर्थिक रूप से जो मतभेद होते हैं उनको निपटाने के लिए, यानी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए ये बनाया जाएगा बंबई के अंदर। भारत में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने डिपार्टमेंट बनाया है, डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस, जिससे सकारात्मकता लोगों के अंदर डाली जाएगी? डिपार्टमेंट ऑफ हैप्पीनेस बनाया है मध्य प्रदेश। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है, अगर यहाँ पे आप कोई 2 व्हीलर खरीदते हैं जैसे स्कूटर, बाइक, आपको साथ में फ्री हेलमेट मिलता है, ISI अप्रूव्ड हेलमेट मिलता है सुरक्षा के लिए। ये भारत का कौन सा राज्य है? ये किया गया है केरला में, और ये लागू किया है रोड सेफ्टी कमिश्नर थोमिन थनशनकरी ने। टूरपुटल्लू और पेधम यान वानीलंका, ये 2 भारत के ऐसे गांव हैं जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलेंगे। इस साल से सोलर पावर से चलेंगे, कोई प्रदूषण नहीं, सोलर पावर से चलेंगे। कहाँ के गांव हैं ये, किस राज्य के गांव हैं? ये टूरपुटल्लू और पेधम याना वानीलंका, ये 2 गांव हैं आंध्र प्रदेश में। कौन से राज्य का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिसने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ हाथ मिलाया है वेस्ट कलेक्शन के लिए? एक ऑटोमेटिक वेस्ट कलेक्शन सिस्टम बनाया है इस शहर के अंदर। ये किया है वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, वाराणसी जो कि नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है। इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिसने फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर सब कुछ ब्लॉक कर दिया है ऑफिशियली? ये देश है नॉर्थ कोरिया। कौन से ऐसे देश के, इस देश के रिसर्चर हैं, एक देश है जिसके रिसर्चर्स ने अभी अभी एक छोटा सा ग्रह
खोजा है, वाइट ड्वार्फ प्लैनेट जिस पे ऑक्सीजन भी है, इस प्लैनेट का नाम क्या रखा गया है? इस प्लैनेट का नाम एक डॉग के नाम पे रखा गया है, डेक्सलर, डॉग के नाम पे डेक्स। ग्रांट एलियट ये इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। ग्रांट एलियट कौन से देश के खिलाड़ी थे, आपको ये बताना है। बहुत सारे ऐसे अभी रिसेंटली खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है। ग्रांट एलियट भी, जैसे रॉबर्ट की भी एक हैं जिन्होंने अभी अभी रिटायरमेंट लिया है। सो ग्रांट एलियट हैं न्यूजीलैंड के खिलाड़ी। भारत की कौन सी ऐसी कोयला कंपनी है जो भारत की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है? इन्होंने 2015 के अंदर 137 मिलियन टन कोल का उत्पादन किया। तो ये कोल कंपनी कौन सी है? ये भारत की सबसे बड़ी कोयला कंपनी है, ये है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। इनमें से हमारी जो साइंस और टेक्नोलॉजी मंत्रालय है, डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में, इन्होंने एक कम कॉस्ट वाला, लो कॉस्ट माइक्रो सोलर डिवाइस बनाया है। इसका नाम क्या रखा है? इसका नाम रखा है सोलर ज्योति। प्रोजेक्ट सागरमाला किस चीज से रिलेटेड है? प्रोजेक्ट सागरमाला शिपिंग और बंदरगाह से रिलेटेड है। डैनी विलेटफ्रॉम, इन्होंने अगस्टा मास्टर जीता है जो कि गोल्फ का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। अगस्टा मास्टर, सिर्फ 21 साल के हैं महज। कौन से देश के गोल्फ के खिलाड़ी हैं? या आपसे ये पूछा गया है कि ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये गोल्फर है, गोल्फ खेलते हैं। अभी अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक को ज्वाइन करने वाला लेटेस्ट कंट्री कौन सा है? ये 189th कंट्री है, साउथ पैसिफिक आइलैंड कंट्री है। इसका नाम है नाउरू। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे तेज चलने वाली कन्वर्टेबल कार का श्रेय किसे जाता है? 256 mph स्पीड है इसकी। तो ये गाड़ी है हेनेसे वेनम। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो इंडेक्स रिलीज हुआ है, दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है बच्चे पालने के लिए, रेस चिल्ड्रन करने के लिए, चिल्ड्रन रेस करने के लिए दुनिया का सबसे बेस्ट कंट्री घोषित किया गया है डेनमार्क को। कौन से राज्य ने ये कहा है कि शराब की बोतलों के ऊपर एक होलोग्राम और बारकोड दोनों होने चाहिए, जिससे नकली शराब के खिलाफ नकली शराब को खत्म किया जा सके? यह निर्णय लिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। सेप्टिसीमिया होता है जिसमें पेशेंट के पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल जाता है, बहुत ही घातक रोग है। सेप्टिसीमिया को डायग्नोज करने के लिए एक लो कॉस्ट डिवाइस बनाया है भारत के कौन से आईआईटी ने? ये बनाया है आईआईटी दिल्ली के वैज्ञानिकों ने, स्टूडेंट्स ने। रॉबर्ट की इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया है, क्रिकेट के खिलाड़ी थे, 15 टेस्ट मैच खेले हैं। कौन से देश के खिलाड़ी थे? रॉबर्ट की थे इंग्लैंड के खिलाड़ी। तो ये थे बेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिनके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं हिंदी भाषा में वीडियो बनाता रहूं तो आपको शेयर करने होंगे। मैंने ये नोटिस किया कि पिछले 2-3 महीने में जो हिंदी भाषा की जो शेयरिंग थी, वीडियोस पर जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी कम थे अंग्रेजी भाषा के मुताबिक। और अगर ऐसा ही चला तो मैं हिंदी भाषा में आने वाले महीनों में वीडियोस नहीं बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं मैं हिंदी भाषा में वीडियोस बनाऊं तो आपको वो शेयर करना होगा जितना ज़्यादा हो सके, जिससे व्यूज़ आए और मेरे को प्रोत्साहन मिले। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो ये थे पूरे 400 क्वेश्चन अप्रैल महीने के। आप अगर ये 2 वीडियो देख लेते हैं तो आपको अप्रैल में किसी भी सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। सो देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।